हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटू से ब्लॉग में। मैंने अपना ब्लॉग चालू किया है एक दिन पहले की शाम से। उस दिन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी तो आंधी भी आई थी और थोड़ा थोड़ा वो पड़ा हुआ था पानी, बिल्कुल कम। कच्ची धरती तो गीली भी नहीं हुई थी, लेकिन पक्की छत वगैरह थोड़ी थोड़ी गीली हो चुकी थी और बादल हो रहे थे बहुत तेज़। ना जाने कितनी वर्षा आएगी, लेकिन वर्षा आई ही नहीं थोड़ी सी भी। और बादल बहुत अच्छा हो रहा था, मौसम भी थोड़ा ठंडा था। लेकिन इस पानी के बाद बहुत तेज़ उमस निकली थी और आज भी बहुत इतनी गर्मी है कि कुछ पूछो मत। कि तब तो ठंडा था थोड़ा, लेकिन बाद में इतना उमस हो चुकी है कि कुछ पूछो मत। और मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं बहुत उमस निकलती है थोड़ा पानी पड़ने के बाद। इधर मेरा दूध गर्म हो रहा था भट्टी पर, इतना धुआं हो रहा था क्योंकि आंधी भी चल रही थी। बरसात तो ज़्यादा नहीं आई थी, और ज़्यादा पड़ जाती है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। थोड़ी बूंदाबांदी हो गई, बारिश बंद हो चुकी थी। और हम आ चुके हैं अपने दूसरे दिन में सुबह। और उस दिन भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। सुबह 6 बजे की बात है और आज देखो कुछ भी नहीं है, छत गीली वीली कुछ भी नहीं है। और सूरज निकलने वाला है और मौसम अभी भी बहुत ठंडा हो रहा है। सुबह का मौसम इतना सुहाना लगता है कि कुछ पूछो मत। ऐसा लगता है कुछ काम ना करो और ऐसे ही ठंडी ठंडी हवा में बैठे रहो। सुबह का मौसम बहुत अच्छा रहता है और हमारे शरीर को स्वस्थ भी बनाए रखता है। अगर सुबह सुबह जल्दी उठने से तो बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे होते हैं। और ये देखो, मैं अपने पिछवाड़ जंगले से दिखा रही हूँ। जंगले से मतलब दिखता है, ये हमारा रोड दिखता है, हाईवे है हमारे घर के पीछे ही। और ये कॉलोनी है, प्लॉट कटे हुए हैं। इसमें कोई मतलब रहन निवास नहीं है, तो ये खाली पड़े हुए हैं। तो इनमें पेड़ वगैरह हो चुके हैं, लेकिन इन पेड़ों से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। थोड़ी भी हवा चले हमारे घर में बहुत ठंडी हवा आती है ये पीछे वाले जंगले से। और ये थोड़े बहुत घर भी बने हुए हैं और ये हमारे घर के थोड़े ही पीछे बस हाईवे निकला हुआ है। मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि कुछ पूछो मत। कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था थोड़ा। अभी 6 बजे है ना, तो थोड़ी रोशनी होने वाली थी अच्छे से। और मैं अपने इसको दिखा के मैं चलती हूँ अपना झाड़ू वगैरह करने के लिए। तो झाड़ू में देखो, मैं लगाने वाली हूँ, झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। और शाम को मैंने रोटियां बनाई थी चूल्हे पर और दूध भी गर्म किया था, तो मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और कुछ आलू वगैरह भी पड़े हुए थे ख़राब, तो वो भी मैंने फेंकवाए थे क्योंकि उनमें से बदबू आ रही थी और वो मीठे भी हो चुके थे। फिर मैं ऊपर का काम करके आती हूँ नीचे बीच वाले खन में, तो वहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। रमास की फली लेके आए थे और हमारे यहाँ पे तो इन्हें रमास ही बोलते हैं। आप बताना कमेंट के आपके यहाँ इन फलियों को क्या बोलते हैं। और मैं इनको अच्छे से कट कर लेती हूँ और इनको धो के बनाऊँगी बाद में। और आज मैं बहुत कुछ बनाने वाली हूँ, देखना आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। अगर अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो कमेंट करना, राधे राधे का कमेंट करना, ज़्यादा नहीं है तो कुछ, और लाइक करना और मुझे थोड़ा आगे बढ़ने का साहस दें। क्योंकि मैंने अभी अपना न्यू चैनल बनाया है, तो मैं अभी ऐसी ही वीडियो बनाती हूँ। इधर हमारे हस्बैंड ने ले रखी थी 1 किलो आमी, कच्ची आमी, तो उनकी भी लौंजी बनाऊंगी। हमारे यहाँ पे तो लौंजी कहते हैं, आप बताना क्या कहते हैं। और इधर फलियों की सब्ज़ी को और आलू की सब्ज़ी को तो मैं छौंक कर आ गई थी गैस पे। फिर इनकी तैयारी कर लेती हूँ। आमी को छील कर और पतला पतला काट कर रख लूँगी, फिर इनको भी बनाऊँगी। 1 किलो ली थी, अभी और कुछ भी बनाने वाली हूँ। ब्लॉग में बने रहना एंड तक। और
इनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो नहीं लगती है अच्छी, क्योंकि मेरे पे नहीं खाया जाता है। और देखो ये तीसरा नंबर आ चुका है मेरा, और इस तीसरे नंबर पे मैं काट रही हूँ मिर्च और आमी मिक्स। आलू और रमास की फरी की सब्ज़ी हो गई, और लौंजी हो गई मीठी, और ये हो गया हमारा आमी और मिर्च। और बाद में एक सामान और बचा हुआ है सबका फेवरेट, वो भी बनाऊंगी अभी। वो रोज़ाना बनाती हूँ उसको खाने के समय। तो इनको मैं कट करके इनको भी छौंक दूँगी। इधर मेरी सब्ज़ी तो बन चुकी थी और लौंजी बन रही थी, और एक कढ़ाई में इनको भी छौंक दूँगी। सब चीज़ बनती रहेगी और बाद में कुछ और काम करूँगी, पोंछा बर्तन वगैरह। लेट तो हो ही चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं। और अगर इन आमियों को अभी नहीं बनाती तो वो पक जाती तो अच्छी नहीं लगती। इधर देखो मेरी लौंजी भी बन रही है। और मैंने इसमें गुड़ डाला था और चीनी डाली थी, तो ये इससे ये बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था दूसरी कढ़ाई में, उसमें डाल दिया था सौंफ, और इनको भी छौंक देती हूँ आमी मिर्चों को। तो ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। इधर ये बनती रहेंगी, तब तक मैं अपने कमरे को साफ़ कर लेती हूँ। यही कमरा मेरा सबसे लास्ट तक रह जाता है, क्योंकि इस कमरे में बच्चे सोते हैं तो उन्हें उठाती नहीं हूँ मैं, वो अपने मन से ही उठते हैं। आज बड़े वाले तो जल्दी उठ चुके थे हमारे भांजे, लेकिन छोटे सोए हुए थे तो मैंने वो उठाए नहीं थे, क्योंकि जब तक सब लोग ना उठ जाएं तब तक कमरा साफ़ नहीं होता है। तो फिर मैं इनको अच्छे से साफ़ करती हूँ। बिस्तर वगैरह तो मैंने पहले ही रख दिए थे और ढक भी दिए थे, लेकिन ये बेड और ये खटिया रह गई थी, और अच्छे से बेड को साफ़ कर लेती हूँ। और तकिए हैं बेड पर, 3 तकिए रखती हूँ मैं, तो उनको भी कवर सही से करके उन तकियों को भी अच्छे से लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ उसी की जगह पे। सामान कितना ही बिखरा हुआ हो, लेकिन काम करें तो अच्छे से करें। एक बार तो कम से कम अच्छे से करना चाहिए सुबह सुबह, तो बाद में फिर गंदा हो तो हो जाने दो, हमारा काम तो करने का है। और तभी अच्छा लगता हुआ संभला हुआ सा। अगर पोंछा लगा दो आप ऐसे बिखरे घर में, तो पोंछा भी ऐसा नहीं लगता कि आपने पोंछा लगाया है। तो मैंने अच्छे से सारा कमरा वगैरह साफ़ कर दिया था, आसन रख दिए थे फटकार के। तो मैं झाड़ू लगाऊंगी फिर, और झाड़ू लगाने के बाद फिर अपना मतलब कुछ और करूँगी काम देखूँगी। लेकिन आज ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि आज मैं 3 सब्ज़ी बनाई है मैंने, तो मैं बहुत लेट हो चुकी थी काम करने में, बहुत देरी हो गई थी मुझको। इधर कैरम बोर्ड रखा हुआ था बच्चों का, तो मैं उनकी गोटियों को भर देती हूँ डिब्बे में, क्योंकि शाम को खेल के यूँ की त्यों रख दिया था। और मैंने भी खेला था कैरम बोर्ड बच्चों के साथ, मुझे भी अच्छा लगता है कैरम बोर्ड खेलना। और ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ, देखो कितना कूड़ा निकला हुआ है झाड़ू में। मेरी मम्मी बहुत आसन बनाती हैं, तो उनके जो धागे वगैरह निकलते हैं बहुत सारे। झाड़ू मेरा लग चुका था, मैं अब आ चुकी हूँ मठा चलाने, और मठा भी चल चुका है, उसमें से निकाल लूँगी घी। मैं चली जाती हूँ नहाने धोने के लिए। मैंने उसका ब्लाउज शूट नहीं किया है कपड़े लत्ते धोने का, और मुझे इतना टाइम नहीं था, बहुत लेट हो चुकी थी खाना बनाने के लिए, सब लोगों को भूख लगी हुई थी। फिर मैं सबके लिए रोटियां सेक देती हूँ। इधर मैंने बनाया था बूंदी का रायता, और आमी मिर्च और लौंजी और रमास की फलियाँ और आलू की सब्ज़ी वगैरह।